जय हिंद दोस्तों, आज हम पॉलिटी के नया विषय वस्तु को पढ़ेंगे और बिल्कुल एक सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। आइए तो हम बिल्कुल एक सरल भाषा में इसे समझते हैं। आज मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नंबर एक डिफरेंस, मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के भाग 3 में की गई है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 में की गई है। दूसरा अगर डिफरेंस देखें तो मौलिक अधिकार एक वाद योग अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 126 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक वाद योग अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार चाहे तो अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में इसे लागू कर सकती है या इसे लागू नहीं कर सकती है। अगर तीसरा डिफरेंस देखें तो मौलिक अधिकार एक नकारात्मक अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार सरकार पर एक उचित प्रतिबंध लगाती है, एक प्रतिबंध आरोपित करती है, सरकार को रोकती है कि आप ऐसा कानून ना बनाएं कि मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो जाए। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक सकारात्मक अधिकार है। अगर चौथा डिफरेंस अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र को समाज में स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना समाज में, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर से मैं बता देता हूं कि मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक सामाजिक समानता को स्थापित करना या लोकतंत्र को स्थापित करना। चौथा डिफरेंस, मौलिक अधिकार कभी भी एक निरपेक्ष अधिकार नहीं हो सकता, निरपेक्ष अधिकार नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकता ये, क्योंकि सरकार पर एक उचित प्रतिबंध आरोपित करती है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक सापेक्षिक अधिकार है, एक निरपेक्ष अधिकार है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस बार क्लियर हो गया होगा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे साझा करें और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।